अता किया। आज शाम हम बाइबल मुकद्दस में से वाइस की किताब और उसका 11वां बाब चैप्टर नंबर 11 और उसकी हम ओनली 10वीं आयत मुकद्दसा की तशरीह को सुनेंगे। अभी जो तिलावत आपके सामने की गई खूबसूरत अंदाज में, इस तिलावत के आगाज में लिखे, बस गम को अपने दिल से और दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और दूसरी बात जवानी दोनों बातिल है। लड़कपन और जवानी दोनों बातिल है। बस गम को अपने दिल से दूर कर। आज के कलाम का हम अनवान है गम को अपने दिल से दूर कर। आज के कलाम का अनवान है गम को अपने दिल से दूर कर। इस अनवान में रहकर हम कलाम को सीखेंगे। गम को अपने दिल से दूर कर। और गम पैदा क्यों हमारी लाइफ के अंदर होता है? लड़कपन के अंदर, जवानी के अंदर, जब बच्चों के इतने कोई बड़े फिक्र नहीं होते। अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ाई का फिक्र है, पढ़ने का फिक्र है और खेलने का भी फिक्र है और खाने का फिक्र है और सोना, यही काम बच्चे करते हैं। ये लड़कपन की उनकी एज चल रही है। जब जवानी में आ जाते हैं, वो अभी मैरिज लाइफ से पहले भी वो अपनी लाइफ के अंदर इतने कोई बड़े गम नहीं, दुनिया के गम नहीं उनकी लाइफ में आ जाते, बल्कि जवानी के अंदर बेशुमार बच्चे खुद गम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। गौर से सुनिएगा, जितने यहाँ पर हाज़रीन मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन मुझे वॉच कर रहे हैं, कई मर्तबा गम को इंसान खुद अपनी जिंदगी में लेता है और वो गुनाह के सबब से हमारी जिंदगी में आता है। जो ही गुनाह हमारी लाइफ के अंदर आता है, गुनाह के साथ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि गुनाह के अंदर से गम निकलता है। बागे अदन के अंदर जैसे ही हवा ने और आदम ने गुनाह किया, गुनाह के सबब से उनकी जिंदगी में खौफ की स्पिरिट आ गई, गम आ गया, दर्द आ गया, आंसू आ गए। जब तक गुनाह नहीं था, आदम और हवा की लाइफ बहुत खुशगवार थी, लेकिन जो ही गम आया तो बाइबल में लिखा है कि खुदा ने आदम को पुकारा कि ए आदम, तू कहाँ है? और आदम ने कहा कि मैं तेरी आवाज़, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा। गुनाह जो है उसकी जिंदगी के अंदर खौफ की स्पिरिट बनकर बैठा और ये खौफ उसके लिए गम बन गया। ये गम खुदा की तरफ से नहीं था आदम की लाइफ में। जरा इस बात को गौर कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि ये गम खुदा की तरफ से नहीं था। ये गम हवा ने और फिर आदम ने खुद अपनी जिंदगी में इस गम का इंतखाब किया। आज भी अजीजों, दुनिया के अंदर बेशुमार लोग जो खुद गम को अपनी लाइफ के अंदर लेते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। कई दफा इंसान अपनी ख्वाहिशों को इतना फेडिक सा बढ़ा देता है। ख्वाहिशें, याकूब रसूल कहता है कि ख्वाहिशें जब बढ़ जाती हैं तो गुनाह पैदा होता है और जब गुनाह बढ़ जाता है तो मौत पैदा होती है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे दौर में हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब हम छोटे थे उस वक्त इतनी ख्वाहिशें नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी लाइफ के अंदर टेंशनें, डिप्रेशन बहुत कम था। आज इंसान की ख्वाहिशें इतनी बुलंद हो चुकी हैं, ओवर ख्वाहिशें। कुछ ऐसी डिजायर्स हैं, ख्वाहिश है जिसकी इंसान को ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें हम खुद बढ़ा देते हैं। जब ख्वाहिशें बहुत बढ़ जाती हैं तो ख्वाहिशों के सबब से गुनाह पैदा होता है और जब गुनाह बढ़ जाता है फिर मौत पैदा होती है। यहाँ पर लिखा है, बस गम को अपने दिल से दूर कर। इसका मतलब है गम जो हमारे दिल में आ जाता है वो हमारी जिंदगी को मसीह से दूर करता है और हमें खुदा के साथ रहने नहीं देता, खुदा के साथ मिला नहीं रहने देता, क्योंकि दिल में खुदा रहना चाहता है। दिल खुदा की सुकूनत गाह है, इस दिल में खुदा रहना चाहता है। लेकिन जब हम दिल में गम भर लेते हैं
अपनी मिस्टेक्स की वजह से, अपने सिन की वजह से, अपने गुनाह की वजह से, उस वक्त गुनाह के सबब से गम और दर्द और दुख हमारी जिंदगी का हिस्सा बने रहे। उन गमों को खत्म करने के लिए हमें अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है। जब हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं और ख्याल करते हैं कि हम कहाँ से गिर चुके हैं, और फिर हम तौबा करते हैं, और फिर हम यीशु को वंस अगेन अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं और यीशु के लहू को अपने ज़िंदगी में मांगते हैं, तो यीशु का लहू हमें वॉश करता है, ना सिर्फ वॉश करता है बल्कि हमें पाक भी करता है। और यीशु को फिर हमारे दिल में आने का, यीशु का लहू हमारे दिल को इस काबिल बना देता है कि यीशु हमारे ज़िंदगी में आ सके, हमारे दिल में आ सके। जो ही यीशु हमारी ज़िंदगी में आता है, सबसे पहले गम ज़िंदगी से जाते हैं और हमारी लाइफ के अंदर एक शादमानी पैदा हो जाती है। हम अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं, हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, हम अपने आप को इजी महसूस करते हैं, हम अपने आप को लाइट महसूस करते हैं कि आज मैं बहुत हल्का फुल्का हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी के अंदर कोई गम नहीं। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा सोर्सेज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन गम एक ऐसी चीज है जो इंसान को दीमक की तरह खा जाता है। सब कुछ होने के बावजूद गम इंसान को बूढ़ा कर देता है। जी पैट्रिक साहब, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे गम उम्र से पहले इंसान को बूढ़ा कर देता है। वो माँ बाप बड़े तंदुरुस्त और जवान रहते हैं जिनकी औलाद उन्हें गम नहीं देती, क्योंकि पेरेंट्स को सबसे बड़ा गम जो है वो औलाद का होता है। और जब औलाद का गम माँ बाप के अंदर घुस जाता है तो वो एज से पहले बूढ़े भी हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, और एज से पहले वो बेशुमार ऐसी टेंशनों को अपने अंदर रख लेती हैं जो टेंशनें उन्हें दुआ भी नहीं करने देती और सताती रहती हैं। आज बाइबल मुकद्दस में से हमने सीखा, खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह, दाऊद बादशाह का बेटा सुलेमान बादशाह पाक रूह की रहनुमाई से हमें ये सिखाता है कि बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल। इसका मतलब है कि बदी जब हम करते हैं तो वो जिस्म के अंदर रहती है। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। जितने यहाँ पर मौजूद है सब गौर करेंगे कुछ देर के लिए, हर शख्स गौर करेगा अपने लाइफ के ऊपर। जब इंसान बदी करता है तो बदी उसकी जिंदगी में ठहर जाती है, बदी अपना वजन उसके अंदर रख लेती है, बदी अपना जोर उसके अंदर पैदा करती है, बदी उसकी बॉडी के अंदर एक जगह बना लेती है। लेकिन जो ही हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं और बदी से बाज आते हैं, लिखा है बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, यानी अपने गुनाह का इकरार कर और बदी से बाज आ। यीशु का लहू मांग, जिस जगह पर तेरे अंदर बदी बैठी वहां पर जीसस का लहू आएगा, उस जगह को पाक करेगा और वहां पर यीशु का लहू ठहर जाएगा, पाकीज़गी आ जाएगी। आगे लिखा है क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातें, बचपन की लाइफ और जवानी की जिंदगी दोनों ये खत्म हो जाने वाली जिंदगी है। दोनों ये ऐसे लेवल हमारी लाइफ के अंदर आते हैं जो हर शख्स को लड़कपन मिलता है, हर शख्स को जवानी मिलती है, लेकिन कभी जवानी बरकरार नहीं रहती, कभी लड़कपन बरकरार नहीं रहता। जब इंसान पैदा होता है उसके बढ़ने का अमल स्टार्ट हो जाता है, एक स्टेज उसकी लाइफ में आती है कि लड़कपन अभी इसका स्टार्ट हो चुका है, लड़कपन के बाद जवानी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि 100 साल तो मेरी इतनी जवानी। नो, जवानी का एक टाइम है और मेडिकल के मुताबिक भी, बाइबल की रूह के मुताबिक भी जवानी का एक वक्त है। उसके बाद जवानी के बाद एक और स्टेज आती है जिसे हम बुढ़ापा बोलते हैं। बुढ़ापा आ जाता है, उसका भी एक वक्त खुदा मुकर्रर कर देता है, फिर खुदा इंसान को अपने पास बुला देता है। ये लाइफ की स्टेजेस खुदा ने मुकर्रर की। अगर लाइफ के अंदर जवानी या लड़कपन कभी खत्म ना होता तो बादशाह कभी बूढ़े ना होते और कभी मरते ही ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बादशाहों के ताल्लुक से लिखा है कि वो भी बूढ़ा हो गया बेशुमार। अगर पुराने हकनामा की हम बुक्स को रीड करें तो वहाँ पर लिखा होता है कि फलां बादशाह बूढ़ा होकर अपनी उम्र पूरी करके मर गया, या फलां बादशाह जवानी के अंदर कत्ल हो गया।
تو ایسے ہی بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو سٹیج خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے، آپ لڑکپن کی ایج کے اندر ہیں، آپ جوانی کی عمر کے اندر ہیں، آپ بڑھاپے کے اندر ہیں، آج یہاں سے جانے سے پہلے ہر شخص اپنی زندگی کے اوپر غور کرے کہ کیا میری لائف کے اندر شادمانی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے شادمانی تو آپ مبارک ہے، اگر شادمانی نہیں تو غور کرے کہاں پر غم میرے اندر گھسا ہوا ہے، اس غم کو آج نکال دے، اس غم کو یسوع کے قدموں میں رکھ دے۔ کیسا بھی غم ہے، بچوں کا غم ہے، آپ کے رشتہ داروں کا غم ہے، آپ کے اپنوں کا غم ہے، آپ کے ریلیٹیوز کا غم ہے، آپ کے ہمسایوں کا غم ہے، آپ کے محلے داروں کا غم ہے، آج غم کو یسوع کے قدموں میں رکھ دیں، آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، آپ کی شوگر لیول نارمل ہو جائے گا، آپ کی ہارٹ بیٹ نارمل ہو جائے گی، آپ کے فزیک کے جو عضو ہیں وہ نارمل کام کریں گے۔ یہ میں بائبل مقدس کی روح کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ آپ کی باڈی کے کئی دفعہ انسان فیل کرتا ہے میں تندرست ہوں، لیکن اس کی باڈی کے اعضاء نارمل کام نہیں کر رہے ہوتے، نہ برین، نہ آئیز، نہ ایئر نارمل کام نہیں کر رہے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ٹینشن بھری ہوئی ہے۔ وہ ٹینشن ہم کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے کہ ویلا میری ٹینشن کتنی زیادہ، ہم نہیں کسی کو بتا سکتے، لیکن آج شام آپ کے لیے آزادی ہے، آپ اس ٹینشن کو یسوع کے قدموں میں رکھیں، اس ٹینشن کو یسوع کو دکھائیں، جیزس دیکھ میری لائف میں یہ ٹینشن ہے، آج اس ٹینشن کو میں تجھے دیتی ہوں یا دیتا ہوں، تو میرے درد کو ختم کر، غم کو ختم کر، جو زندگی کے دن تجھے مجھے دیے ہوئے ہیں ان زندگی کے دنوں میں میرے اندر شادمانی پیدا کر، میں بھی اچھی لائف گزارنا چاہتا ہوں، میں بھی تیرے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں اور ہم سب کچھ دیر کے لیے اپنے اوپر یسوع کا لہو مانگیں۔ ہاللیلویہ۔